अपने आप को म्यूट। डीप एंड डीप साइलेंस, आराम से बैठिए। निर्विचार स्थिति पर बैठना। सोच विचार को बंद करना। अपने सहज सांसों के साथ एक होना माय डियर फ्रेंड, इसके अलावा कुछ नहीं। सहज सांसों के साथ एक होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजयोग में ये ध्यान योग को मूल है योगी बनना। हाफ एन आवर मेडिटेशन, उसके बाद आत्मविज्ञान शास्त्र पार्ट 2 के बारे में हम अच्छा जानकारी लेगा। पत्री जी का शब्दों, पत्री जी को सब्जेक्ट के बारे में और गहराई में लेगा। डीप एंड डीप साइलेंस माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। कैसा है मेडिटेशन? बहुत बढ़िया। नमस्ते मैम। यस यस, वेरी अच्छा मैडम, काफी डीप। या तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने सांसों को पकड़ना सीख गया तो हमको बाहर दुनिया से संबंध ही नहीं, वो महापरिचित स्थिति तक जाएगा। हम बाहर का साउंड और बाहर का कुछ भी चीज से हमको कोई नहीं रहेगा। इसलिए मेडिटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। या ओके। मेरा 2 दिन से एक प्रश्न आ रहा मेरे दिमाग में मैडम। सर, मेरा 2 दिन में एक प्रश्न आ रहा है, 2 दिनों से। हाँ एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर। मतलब जब तीसरा नेत्र जैसे कि उत्तेजन की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ तो उसका लक्षण क्या है? जैसे थर्ड आई का लक्षण क्या है? ठीक है, आज आज उसमें वो कवर करेगा आज का पोर्शन में। ठीक। हाँ ठीक। तो कोई हैंड रेज है? सभी को ना आज हमारे पास टाइम रहता है ये क्लास होने के बाद, तब हम डिस्कस करेगा। तो अभी हम सब्जेक्ट में जाएगा, क्योंकि कल पार्ट 1 आत्मविज्ञान शास्त्र में पार्ट 1 हुआ। आज आत्मविज्ञान शास्त्र पार्ट 2 में रहेगा। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, इस आत्म परिणाम क्रम में बहुत स्थितियों पार करना पड़ेगा। ये चीज हमको पार्ट 1 में समझ गया। वेरी नाइस। इधर परिणाम क्रम में आगे चलते रहना एक बात है, तो फंस जाना भी रहता है। ये 2 चीज के बारे में हम समझना है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत मतलब 5th क्लास एक बार पढ़ने से ठीक है, 6th एक पढ़ने से ठीक है, 7th एक बार पढ़ना है, वो सब सीखना ही जाएगा। बट बार बार पढ़ना मतलब इधर थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसको बोलता है उसमें फंस जाना।
चक्र व्यूह में फंस जाना, पद्म व्यूह में फंस जाना, अभिमन्यु जैसा। मतलब अंदर गया, बाहर आना नहीं मालूम है, तो उसी स्थितियों में बहुत जन्म लेते 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 बहुत जन्म वेस्ट कर रहे, बहुत उन्नत आत्मा भी। सो इसलिए एक पंडित उसको पार नहीं किया, तो वो उनका स्थिति को पार नहीं किया तो वो उधर फंस जाएगा। एक वेदांत भी वैसा ही है, उधर पार नहीं कर पाया, उस स्थिति को रुक गया, तभी भी वो फंस गया चक्रव्यूह में, अभिमन्यु जैसा। एक योगी भी विशुद्ध चक्र तक आकर, एक योगी भी उनको पूरा नाड़ी मंडल शुद्ध किया, सब कुछ किया, बट वो भी फंस जाएगा। एक आज्ञा चक्र तक आ गया ज्ञानी भी, वो फंस जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये चक्रव्यूह है। मूलाधारा से एक आस्तिक मूलाधार स्थिति में रहता है, एक नास्तिक मूलाधार स्थिति में रहता है, एक आस्तिक स्वादिष्टान स्थिति में रहता है, एक पंडित मणिपुरा चक्र में रहता है उस स्थिति पर, एक वेदांत अनाहत स्थिति पर रहता है, एक योगी विशुद्ध चक्र स्थिति पर रहता है, एक ज्ञानी आज्ञा चक्र स्थिति पर रहता है। मतलब ये ज्ञानी तक बनने तक, नास्तिक से एक ज्ञानी तक होने तक बहुत स्थिति पार करने जरूरी है, बट उधर ही उधर जन्मों जन्मों वेस्ट करना, मतलब ये थोड़ा सोचने का बात है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि कृष्ण भगवान बता दिया, आप ब्रह्मलोक तक भी आ गया, फिर जन्म लेना पड़ता है। जब तक मुझको समझता नहीं तब तक, मतलब उनको समझना मतलब आत्मविज्ञानी बनना है। वो आत्मविज्ञानी मतलब 7th स्थिति, सहस्त्र स्थिति, उधर जाने के बाद फिर चक्र नहीं है, ये चक्रव्यूह नहीं है, वो बाहर आ गया चक्रव्यूह से, एंड मान कर जाओ दैट इज द लास्ट लाइफ। और फिर एक कर्म चक्र से भी बाहर आ गया। एक सहस्त्र स्थिति व्यक्ति को कर्म नहीं रहेगा, तब तक कर्म रहता है, 6th चक्र तक भी कर्म रहता है, महाकारण शरीर तक भी कर्म रहता है, सत्यलोक सत्य शरीर, कारण जन्म, कारण लोक, महाकारण लोक, सत्यलोक, मतलब ये महाकारण लोक मतलब दैट इज आज्ञा चक्र स्थिति, उधर तक भी जन्म लेता है। सत्यलोक जाने से ही ये जन्म परंपरा से आउट हो जाएगा। हमको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, हम सब चाहिए, कैसा मतलब किधर भी कैसा आगे जाना है, ये सब समझना पड़ेगा दोस्तों। ओके, विज्ञानमय मतलब ये विज्ञान जब समझ में आ गया, उधर क्यों एक चक्रव्यूह में नहीं गिरेगा, इधर क्यों कर्म नहीं रहेगा, वो सहस्त्र स्थिति का वो महत्व क्या है। मतलब ये विज्ञान दशा में कोई भी क्या करता है, मतलब चलते जाएगा, इधर रुकना नहीं रहेगा। ये विज्ञान स्थिति को वृक्ष से एग्जाम्पल किया पत्री जी ने, जैसा वृक्ष ऐसा बड़ा होते जाएगा, वैसा विज्ञान स्थिति में फिर चक्र में फंसना ये बात नहीं रहेगा। इसलिए सब ज्ञानी लोग विज्ञान स्थिति पर पहुंचना पड़ेगा, प्रज्ञान भी नहीं, विज्ञान स्थिति पर पहुंचना है। क्यों, मतलब उधर से आगे चलना ही रहता है, चक्र नहीं रहता। तो दिस इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब 6th चक्र तक हमको रुकावट रहेगा, जैसा 7th स्थिति पर जाएगा हम आगे जाएगा। वो 7th स्थिति को विज्ञान स्थिति बोलता है, आत्म विज्ञान स्थिति। सो
मूलाधार चक्र में मूल का आधार मतलब वो कुछ ना कुछ आधार से रहने वाला लोग है। ये इनको क्या चाहिए मतलब हमको आधार दिखा दो, कुछ भी बता दिया, प्रूफ क्या है, हमको दिखा दो, हम देखना है तभी मानता है, ऐसा स्थिति पर रहता है। आज थोड़ा चक्र के बारे में, आत्म स्थितियों के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दिया पत्री जी अब से। तो ये मूलाधार स्थिति में लोग को कुछ ना कुछ आधार चाहिए, प्रूफ चाहिए। हम कैसा मानो, हमको थोड़ा प्रूफ दिखा दो, हमको ये बता दो, कैसा दिखा दो। ये दिखाने का बात, ये आधार दिखाने का बात इधर बहुत चलता है। तब ये ऐसा लोगों को उठाने के लिए ये लोग को क्या चाहिए मतलब महत्व, कुछ ना कुछ महत्व, कुछ ना कुछ जादू दिखाना, नहीं है तो कुछ ना कुछ सिद्धि दिखाना, वो उसका ये सबका ऊपर विश्वास करता है क्योंकि उनको दिखाना है तभी वो आगे आ जाएगा, नहीं है तो उस स्थिति से आगे नहीं जाएगा, उसी जन्मों में उसी जन्मों में उसी जन्म में फंसकर उधर ही रहता है। तब ऐसा लोगों के लिए ये मूलाधारा स्वादिष्टाना चक्र में बहुत आत्मा बहुत जन्मों से है। ऐसा लोगों को क्या चाहिए, कुछ महत्व दिखाना है, महात्मा आना है, उधर आकर कुछ तो दिखाना है, तभी ये लोग हाँ कुछ तो है बोलकर आगे आ जाएगा। सत्य साई बाबा ऐसा महा चक्रवर्ती लोग क्या किया, तो नीचे आकर वो लोग को महत्व दिखाना, कुछ निकाल कर दिखाना, कुछ विभूति दिखाना, कुछ तो मिराकिल्स दिखाना, ये दिखावत रहता है क्योंकि ये लोग को उठाने के लिए, ये आत्मा को आगे आना है ना कोई हेल्प चाहिए उनको। इसलिए ये मूलाधारा मतलब इधर सब कुछ आधार का संबंधित रहता है। और स्वादिष्टान चक्र में क्या रहता है, मैं मेरा, ये स्वा मतलब खुद का अधिष्ठान होकर मैं एक बड़ा स्टेज बनाकर खुद को बिताता है खुद, और सब लोग मेरा बात सुनना, मैं ही बड़ा हूँ, इससे भी लोग उसी में गिरते जाएगा। ये मैं क्या बात ज्यादा रहता है दिखाना, कोई दूसरा नहीं, वो अपने को उठाएगा, खुद को उठाकर बैठेगा ऊपर। ऐसा स्थिति में, ये मूलाधार स्थिति में, ये स्वादिष्टान स्थिति में लोगों को कुछ दिखाने के लिए बहुत महापुरुष आकर उधर काम किया, उधर कुछ दिखा दिया, उनको महत्व दिखा दिया, मिराकिल्स ये सब दिखाकर उनको धीरे धीरे उधर से उठाकर पांडित्य स्थिति और अनाहत स्थिति पर बहुत मास्टर्स वर्क किए ये लोग, ये आत्माओं को लाने के लिए। ये पंडित लोग क्या है मतलब, ये पांडित्य लोग, ये पूरा मणिपुरा चक्र का लोग है। इधर मनी रहता है बट अंदर कुछ नहीं रहता, ऊपर से चमक रहता है, अंदर से पूरा अंधेरा। मतलब इसको पूरा पढ़ाई का कुछ पढ़ाता है, वो क्या पढ़ा दिया उसी में रहकर सबको दिखाता है अच्छा अच्छा शब्दों से, मीठा मीठा शब्दों से, बट सही में और गहरा में जाए तो उधर ज्ञान नहीं रहता। ये पंडित लोग सब लोग क्या है मतलब मूलाधारा स्थिति में लोग ये भक्ति मार्ग, अरे भगवान को दिखा दो, अगर भगवान कैसा रहता है मतलब एक नास्तिक आस्तिक तत्व में मूलाधारा स्वादिष्टान में रहता है। इधर लोग कुछ तो मालूम होकर सबको बताता रहता है बट सही से उनको मालूम नहीं। ओके, इधर से अनाहत स्थिति में मतलब मूलाधारा में भगवान नहीं है, कुछ नहीं, नास्तिक तत्व में रहता है। स्वादिष्टान में हाँ है तो है भगवान, तो मेरा अपने काम करने दो मुझको, ये सब जरूरत नहीं। ये स्वादिष्टान का स्थिति में लोग अरे भगवान है बट सही में आप उसको माना है, उनको देखा है,
नहीं, बट सभी को उनको दिखाने के लिए, उनको अपने को बड़ा करने के लिए पूरा बताते रहेगा, बट उनको भी मालूम नहीं, वो साउंड में रहता है। जैसा जैसा अनाहत तक आ गया, इधर क्या करता है, मतलब अनाहत में कौन रहता है, वेदांत रहता है। अरे है, भगवान है, एक शक्ति है, चुपचाप बैठिए, ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, ज्यादा साउंड मत करो, सुनो। ये वेदांत भाषण देता रहेगा। अरे वो ऐसा किया, भागवत ने ऐसा किया, गीता में ऐसा बता दिया। वेदांत को सही से वो पढ़ता है, सही से वो डिटेल्स लेता है, बट इधर वो भगवत गीता में कृष्ण भगवान क्या बता दिया, ये योगी बनना, अर्जुना योगी बनो, ये योगी बनने का बात के लिए प्रैक्टिस नहीं रहता, बट उनको मालूम है इधर योगी बनना है, ऐसा कृष्ण भगवान बता दिया। देखो, सबको बताता है, इनको मालूम है। पंडित को नहीं मालूम तो भी कुछ ना कुछ क्या मालूम है उसी को दिखाता है। इधर वेदांति को मालूम है, इसलिए चुपचाप रहो, सब कुछ है, आपको नहीं मालूम इसलिए, बट सब कुछ है, आप शांति से बैठो, ऐसा बिठाता है सबको। विशुद्ध चक्र में जाने के बाद ये योगी है, ये योग स्थिति में क्या रहता है, ये पुस्तक ज्ञान का बात नहीं, ये प्रैक्टिस का बात शुरू होता है। वेदांत के पास पुस्तक ज्ञान है, उनको गीता मालूम है, सब कुछ मालूम है, बट वो प्रैक्टिस उधर नहीं है। इधर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा, और ज्ञान स्थिति में, ये वेदांत स्थिति से आगे गया तो ये त्रिनेत्र का स्थिति है, मतलब थर्ड आई ओपन करना। थर्ड आई मतलब बहुत, मैं लास्ट में बताऊंगी थर्ड आई मतलब, बहुत कुछ डाउट्स रहता है लोगों को, ये थर्ड आई का बात क्या है बोलकर। दिव्य चक्षु उत्तेजित करना मतलब ज्ञान नेत्र है उनका दूसरा नाम। दिव्य नेत्र का दूसरा नाम ज्ञान नेत्र है। इस ज्ञान का नेत्र को, ज्ञान को अंकुरार्पण करना, खुद को ज्ञान को आगे करना, अज्ञानता से ज्ञान में आना। मूलाधार स्थिति में भगवान नहीं है बोलकर बहुत जन्म लेने, यही आत्मा जब ये आज्ञा चक्र तक आने के बाद अहम ब्रह्मास्मि सीखेगा, वो आत्म पदार्थ ही ब्रह्म पदार्थ, वो ज्ञान है। ये ज्ञान को अंकुरार्पण होना, इसका बीज आना है, वो ज्ञान नेत्र है। ऐसा हर एक दशा में उनको विजडम बढ़ते जाएगा। सो ये विशुद्ध चक्र में ध्यान के बारे में इधर ऐसा उड़ते जाएगा, बट किधर फंसेगा भी हम बात करेगा। इस चक्रव्यूह में कैसा लोग रुकेगा, इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करना पड़ेगा। आज वही सब्जेक्ट चलता है। तो ये विशुद्ध चक्र में देखो, मूलाधार चक्र में मतलब नास्तिक तत्व में लोग को थोड़ा आगे करने के लिए आस्तिक लोग रहता है, मतलब आओ थोड़ा पूजा पाठ करवा दूंगे आओ बोलकर, वो पुजारी लोग, पंडित लोग उधर ले जाकर उनको बिठाकर कुछ पूजा देखो, भगवान को आपका समर्पण करो, आपका दोष को निकालो, ऐसा कुछ चलता है। ये नास्तिक आस्तिक को लोग को और ले जाने के लिए मत प्रवर्ता, ये प्रवर्ता लोग, रिलीजियस लीडर्स, वो लोग थर्ड स्थिति में रहता है, मणिपुर स्थिति में, वो लोग ये सब लोग को लीडरशिप करता है। ये लीडरशिप करने के बाद बहुत जन्मों के बाद वो भी थक जाएगा, क्योंकि उधर शांति नहीं रहता। ये सब ज्युअलिटी का रोल है ना, उधर शांति नहीं दिखेगा। तब आगे जन्म में हमको शांति चाहिए बोलने से ये पंडित वेदांत के पास जाएगा, हमको थोड़ा शांति चाहिए कैसा। तब उधर क्या करता है, ये सब बात निकालो, निकाल कर आप शांति से बैठो,
गीता में सब में ऐसा ही है, एक ही है, भगवान एक ही है, शक्ति एक ही है, थोड़ा सुनो, ऐसा उनको बताकर प्रवचन अच्छा अच्छा शब्द बोलना शुरू करेगा। ये 1 2 3 लोगों के लिए, आत्माओं के लिए। ओके, इधर आकर इधर तक उठाने के लिए जैसे जैसे जन्म लगता है, इस वेदांत ने मालूम होकर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। भगवत गीता का बारे में सबको बताएगा, बट वो खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा। पत्री जी इधर एक ही बात बोलता है, किस किस व्यक्ति ने, पंडित और वेदांत लोग में बहुत लोग इस देशों में ये भगवत गीता को, ये सब कुछ को सही दिशा से बिना समझकर सभी को अलग अलग तरीका में उनका ज्ञान देने की वजह से वो कर्म चक्र में फंस जा रही है, और वो सब कर्म को क्लियर करना पड़ता है। यदि मेरे पास कोई भी आ गया, मैं रॉन्ग गाइडेंस दे दिया, तब क्या होता है मेरे फ्रेंड? वो रॉन्ग गाइडेंस की वजह से एक आत्मा का उन्नति स्थिति को, वो उन्नति स्थिति रॉन्ग वे में जाएगा और जन्म लेना पड़ता है वो आत्मा। और इसकी वजह से क्या होता है, वो किस व्यक्ति ने उनको गाइडेंस किया, वो आत्मा कर्म चक्र में फंसेगा। इसलिए पत्री जी बोलता है, एक विज्ञानी होना जरूरी है। एक विज्ञानी होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि पंडित मतलब इस दोनों स्थिति में रहने वालों को आत्म ज्ञान का बारे में नहीं मालूम। ज्ञान मालूम है, सिर्फ ज्ञान, बट मतलब इधर एक एग्जांपल लेगा, एप्पल है, एप्पल को एक पुस्तक में छोटा बच्चों का समय ए फॉर एप्पल दिखाएगा, पिक्चर दिखाने से वो एप्पल देखा है क्या? एप्पल के बारे में वो कैसा रहता है, शेप, वो सब मालूम है, वो सिर्फ पिक्चर है। यदि एक एप्पल ला कर दिया, उसको पकड़ कर देखेगा, वो एप्पल ऐसा रहता है, बट वो भी समझ गया क्या एप्पल के बारे में? नहीं, इसको खाना पड़ेगा। मतलब देखना अलग है, मालूम होना अलग है, पकड़ना, एप्पल को पकड़कर इसको महसूस करना और इसको खाकर इसका टेस्ट को देखना, तभी एप्पल के बारे में समझ में आ गया। पूरा एप्पल के बारे में पूर्णता कब समझ में आ गया? जब वो खाकर टेस्ट किया तो तब समझ में आ जाएगा। इधर वही डिफरेंस है। हम बात फंस गया माय डियर फ्रेंड्स। मालूम से महसूस करना, अनुभव लेना, कंप्लीटली इसके बारे में जानकारी लेना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। ये अनाहत चक्र में नहीं होता। उसको मालूम है, योग के बारे में मालूम है, क्योंकि भगवत गीता मालूम है, योगी ये शब्द मालूम है, बट वो क्या सोचता है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बता दिया बोलता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए बोला, बट वो नहीं, उनको नहीं मालूम है कि कृष्ण भगवान एक आत्मा का हायर स्थिति में, एक ब्रह्मज्ञानी स्थिति में, सहस्त्र स्थिति में रहकर हमको बता रही है योगी बनने के लिए। वो अर्जुना स्थिति में हम है, हम चेंज होना, ये बात उनको मालूम नहीं। इसलिए वो कैसा गाइडेंस देगा, उनको क्या मालूम है वही गाइडेंस देते रहेगा। इसकी वजह से कर्म चक्र में लेना पड़ता है। वो कर्म चक्र में वो लोग गिरकर बहुत जन्म लेते जाए। देखो, सो ओके, इस विशुद्ध चक्र तक ओके, ये वेदांत स्थिति पे पार किया, इधर एक स्थिति में फंसेगा और ऊपर स्थिति विशुद्ध स्थिति में, विशुद्ध स्थिति में मतलब 5th स्टेट, इधर तक आकर क्या हो जाएगा, अच्छा से ध्यान करेगा,
उनका नाड़ी मंडल शुद्ध करेगा। जन्म जन्मों का नाड़ी मंडल शुद्ध होने से ही पिछले जन्मों का पाप कर्म कुछ भी हो बहुत क्लियर हो जाएगा उधर नाड़ी मंडल शुद्ध में। ये सबको होता है, थोड़ा लोग को समझ में आ जाएगा, थोड़ा लोग को समझ में नहीं आएगा, बट ये स्थिति सबको हर एक ध्यानी को होता है। ये होने के बाद विश्व शक्ति का आवाहन होना और उनका तड़े तड़े मतलब अतीन्द्रिय एक्टिवेट होना, सब चीज होता है। होने के बाद उनको अनुभव आना शुरू होता है। बट इधर क्या होता है देखो, कैसा इस विशुद्ध चक्र स्थिति तक आकर कैसा फंस जाएगा, उस चक्र में कैसा गिरेगा। चक्र से आगे आना एक बात है, बट वो कैसा गिरेगा मतलब उनका बिलीफ सिस्टम वो बहुत जन्मों बहुत दिनों से जब से वो छोटा है क्या क्या सुना है। अरे मन का खेल रहता है, आंख बंद करने के बाद मन का वहम है, सभी अनुभव मन का वहम है, ये सब नहीं रहता, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं रहता। मैं भी वैसा ही बोला माय डियर फ्रेंड। जब मैं ध्यान नहीं किया, बहुत लोग घर आकर मुझको वो दिखा है, एनर्जी ऐसा रहता है, वाइब्रेशंस है घर में, मास्टर्स रहता है, तो बोला ये सब स्टोरीज है, ऐसा ही बोला। उसके बाद जब मैं आंख बंद कर बैठा हूँ 40 डेज मेडिटेशन, एक नीम रखकर 40 डेज किया, तब मुझको समझ में आ गया अरे ये सब है बाबा। हर एक चीज में अनुभव किया, हर एक चीज, तब मुझको समझ गया अरे सब लोग सही बता रही है। मुझको समझ में नहीं आया तब तक मैं क्या बोला, ये सब वहम है। जब मैं अनुभव लेना शुरू किया, बट मैं माना हूँ, उस समय भी मैं नहीं सोचा कि ये सब कुछ तो ऐसा मन का अंदर है इसलिए वो बात आ रही है बाहर, ऐसा मैं नहीं सोचा, क्योंकि मैं जन्म जन्मों से ध्यान साधना किया। ऐसा है जब हमको दिव्य चक्षु का कुछ अनुभव शरीर में और ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आना शुरू होता है, ये विशुद्ध चक्र में कैसा फंसेगा मतलब ये सब नहीं है, सिर्फ भ्रांति है, ये एक वहम, ऐसा ही आता है, सुन सुनकर आ गया, कुछ सिनेमा देखकर आ गया, ऐसा कुछ रहता है हमारे अंदर। दूसरा क्या है, अरे एक्चुअली सिर्फ आंख बंद कर थोड़ा देर बैठने से बस मन शांति के लिए ध्यान, और ज्यादा नहीं करना। इस उम्र में नहीं बोला है ना, इसलिए हमको ज्यादा नहीं करना, क्योंकि वो मान लिया ये बात। ऐसा ही और एक चीज रहता है, हम क्या करता है, पेरेंट्स का सबका सबका अनुभव देखा है, किसी को ध्यान करने के समय पेन्स आ गया, ऐसा सभी का स्थिति देखकर अरे बाबा ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज है, मेरे लिए नहीं, इधर नॉनवेज छोड़ना है, ध्यान करना पसंद है, शाकाहार बनना पसंद नहीं। मतलब ये टंग का इतना टेस्ट को वो निकाल नहीं पा रही है। टेस्ट के बारे में साइड रखो, उनका पुण्य और पाप क्या करना क्या नहीं करना इसके बारे में उनको एक्सेप्टेंस नहीं है, बाकी सब चीज एक्सेप्ट करेगा। ये सभी लोग किधर फंसेगा मतलब विशुद्ध चक्र स्थिति में फंस जाएगा माय डियर फ्रेंड। ओके, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाकर देखे तो इस आज्ञा चक्र स्थिति में मतलब ध्यान करता है, नाड़ी मंडल शुद्ध, सब चीज हो जाएगा, दिव्य चक्षु का अनुभूति भी लेना शुरू करता है। जैसा दिव्य चक्षु का अनुभूति लिया, वो लोग बहुत लोग को बहुत कुछ दिखता है, खुद का शरीर अलग होकर दिखता है, और उनको महसूस होता है कि मैं एक आत्मा पदार्थ हूँ,
ये शरीर नहीं और कुछ हूं मैं, दिस इज सिक्स्थ स्थिति। इधर तक आने के बाद क्या करता है, मतलब उनको ज्ञान मालूम होकर भी वो फॉलो नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता। मतलब एक आत्मज्ञानी किस स्थिति में बिहेव करना कैसा है, जब मैं आत्म पदार्थ हूँ, सब चीज आत्म पदार्थ है, ये बात इधर वो भूल जाएगा। मतलब मालूम है दूसरा भी आत्म पदार्थ है, बट उनको वो डिफरेंस में देखना। ऐसा भी कोई भी अहिंसा तत्व में है, उनके साथ मिलकर और आगे जाना है। कोई भी हिंसा तत्व में है, उनको गलत बोलना है। ये लोग को इधर इतना सत्य मालूम होकर भी उनको लगता है अरे मैं बोलने से वो क्या सोचेगा। हिंसा में है, नॉनवेज खा रही है, हिंसा में है, अरे गलत है नहीं खाना, बोलना है, क्योंकि वो ज्ञान स्थिति में है, आज्ञा स्थिति में है। और लोग क्या सोचेगा, नहीं नहीं छोड़ दो, हमको क्यों, हम गलत हो जाएगा, सब में डाउन हो जाएगा। योग स्थिति में आने के बाद एक योगी के लिए मान अवमान नहीं रहेगा। क्या मान है, कोई हमको प्रशंसा करेगा, कोई हमको अवमान करेगा, मान अवमान स्थिति को पार करना पड़ेगा एक योगी ने। बट इधर सब कुछ मालूम होकर ये मान अवमान स्थिति में वो लोग देखते रहेगा, फंस जाएगा, क्या सोचेगा मैं बोलने से, अरे मैं ध्यान करने से, इनको सब अनुभव रहता है बट घर में बैठकर करता है, क्योंकि फैमिली में क्या सोचेगा, नहीं तो दोस्त लोग क्या सोचेगा। ये महायोगी, इनको सब कुछ मालूम है, मालूम होकर भी उनका अलग अलग गलत बताना पड़ेगा, बट ये लोग नहीं बताएगा क्योंकि डर है। डर नहीं है तो सम ऐसा फील, अरे क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, ठीक है उनका कर्म उनका, मेरा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उनका कर्म उनका कैसा छोड़ेगा, एक योगी बताना ही पड़ेगा। उसके बाद वो क्या करेगा अलग बात है। पहला बताने के लिए मना किया तो मेरा हस्बैंड गुस्सा करेगा, उनको पसंद नहीं है, पसंद नहीं है तो भी सत्य को सत्य बोलना पड़ेगा ना, ये मुंह खोलना पड़ेगा सत्य के जगह में। शायद उनका विचार को बदल नहीं पाएगा, शायद उनका कामों को बदल, बट हम बोलना पड़ेगा ना। इधर वो लोग सत्य मालूम होकर भी फॉलो नहीं करेगा, ऐसा लोग उधर फंस जाएगा। किसी का व्यक्ति को ध्यान किया, उनका खुद का सत्य समझ में आ रही है, वो क्या करना है, दूसरों को उद्धरण करना है, दूसरों को बताना पड़ेगा। सुनो ना सुनो का बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, इधर लोग क्या सोचेगा का बात नहीं है, हमारा प्रतिष्ठा कम हो जाएगा बात नहीं है। सोक्रेटिस मरने तक सत्य के बारे में बताता ही है, मरने तक। कर्ण ने मरने तक दान देता ही रह रहे, वो किसी चीज के बारे में पीछे हटी नहीं। उनका क्या मार्ग है, वो क्या मार्ग में है, क्या सत्य समझ में आ गए, उसी के साथ है। ऐसा ही एक ज्ञानी योगी, ज्ञानी बनने के बाद वो ज्ञान का मार्ग में चलते रहना है। जब वो ज्ञान का बारे में समझने के बावजूद भी वो पास आउट नहीं कर रहे, वो स्थिति पर रिएक्ट नहीं कर रहे, तब वो उस चक्र में फंसेगा। ये पॉइंट ध्यान में रहो। देखो मूलाधार स्थिति में, मतलब एक हर एक स्थिति में 6 स्टेट्स तक
मरने से फिर जन्म लेना पड़ेगा। मतलब ये नास्तिक मर जाएगा फिर जन्म लेना पड़ेगा, ये आस्तिक मर जाएगा फिर जन्म लेना पड़ेगा, वेदांती मर जाएगा जन्म लेना है, पंडित मर जाएगा जन्म लेना है, योगी मर जाएगा, एक ज्ञानी भी मर जाएगा जन्म लेना है। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक विज्ञान स्थिति में मर गया तो फिर जन्म लेने का जरूरत नहीं है। एक विज्ञान स्थिति में मर गया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा नहीं है। नो नीड टू कम टू दिस वर्ल्ड। सो सभी लोग उस स्थिति पर रहना है, इसलिए पत्री जी कल का क्लास में भी बता दिया। आशा करता हूँ सब लोग विज्ञान स्थिति में रहना है, जीना है बोलकर। सो इधर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस व्यक्ति ने दिव्य चक्षु है, मतलब आत्म ज्ञान में उन्नत स्थिति में है, एक ज्ञान का उन्नति स्थिति में है, उस व्यक्ति लोग के साथ स्वाध्याय करना, सर्जन सांगत्य करना, ध्यान करने से ये विज्ञान स्थिति बढ़ते जाएगा। ये पॉइंट को मतलब ये विज्ञान का स्थिति कैसा अपने साथ बढ़ते जाएगा, मतलब किस व्यक्ति से आत्मज्ञान है उस स्थिति पर पहुंच गया, वो स्थिति लोग के साथ सर्जन सांगत्य करना। ऐसा स्थिति लोग मतलब बुक्स रहता है, स्वाध्याय का बुक्स रहता है, आत्मस्थिति का बुक्स रहता है, योग स्थिति का बुक्स रहता है, आत्मज्ञान स्थिति का बुक्स रहता है और विज्ञान स्थिति का बुक्स भी रहता है। और पत्री जी हमको बता रहे कि ये एक विज्ञानी को, उन्नत ज्ञान पाने आदमी को, एक पिरामिड मास्टर को स्पेशली एक ज्ञान का स्थिति से आगे है, कोई संबंध नहीं, इससे आगे है वो लोग, आत्मज्ञान स्थिति से भी आगे है, विज्ञानता स्थिति में है, आत्म विज्ञान स्थिति में है। इसलिए ऐसा बुक्स पढ़ना इस दुनिया में पूरा मतलब 100% लोगों में 90% मूलाधार स्वादिष्टाना स्थिति में रहने वाला लोग है। ये पत्री जी वही बात बोल रहे अभी। और पत्री जी ने ये बात बता रहे हैं, इससे बहुत ऊपर तक आ गए लोग बहुत कम है। मतलब नास्तिक प्रपंच में खूब सारा आत्मा है, नास्तिक प्रपंच में इस पृथ्वी पर, उसी स्थिति पर। आस्तिक में भी मतलब स्वादिष्टान स्थिति में भी बहुत आत्मा है। थर्ड स्थिति मणिपुर स्थिति में भी बहुत आत्मा है, पंडित स्थिति में भी। ये नास्तिक आस्तिक पंडित स्थिति में बहुत आत्मा, बहुत आत्मा। जैसा एलकेजी में 3 सेक्शंस 4 सेक्शंस रहता है, 10th में आने के बाद 1-2 सेक्शंस रहता है, इंटर में मतलब डिग्री में 1 सेक्शन, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में 5-6 स्टूडेंट। सेम वैसा ही ये पांडित्य स्थिति तक बहुत लोग उसी स्थिति पर रहता है। जैसा जैसा थोड़ा स्थिति ऊपर हो गया, मतलब वेदांत स्थिति में है, अनाहत स्थिति में है, थोड़ा लोग आत्मा कम हो जाएगा, उस स्थिति पर आत्मा कम रहता है। और थोड़ा विशुद्ध स्थिति पर आ गया और कम रहता है। इसका ऊपर मतलब और ऊपर आ गया तो योगी स्थिति पर आता है तो बहुत और 10 मतलब 100s में आ गया, 1000 से 100 आ गया। इधर से एक सहस्त्र स्थिति पर पहुंचने में फिंगर्स में रहता है, 1 2 3 4 बस। यही बात कृष्ण भगवान ने सभी को बता दिया। हजारों आत्मा सत्य के बारे में कोशिश करता है, बट इसके बारे में समझकर मेरे बारे में समझकर मेरे तक आ गए आत्मा बहुत कम रहता है, एक रहता है बोला है कृष्ण ने। 1 will come near me in 1000।
इसलिए मतलब ये नीचे स्थिति ABCD स्थिति, इधर से प्रज्ञान स्थिति में आना WXY, ये Z स्थिति में विज्ञान स्थिति का आत्मा रहता है, ये Z तक पहुंचना है। सो इधर हर एक पिरामिड मास्टर क्या करता है, मतलब इस सभी आत्माओं को, किस आत्मा ने योग स्थिति तक आ गया, विशुद्ध स्थिति तक आ गया, उधर से आत्मज्ञान का अनुभव देते, एक्सपीरियंस बताते, बुक्स, आत्मज्ञान विज्ञान का बुक्स उनको प्रेफर करते, सेवा करवाते, सेवा भी करवाता है उनसे। ऐसा ये लोगों को उठाना पड़ेगा, इसलिए पिरामिड, हर एक पिरामिड मास्टर आचार्य है बोल रहे पत्री जी। एवरी पिरामिड मास्टर इज ए आचार्य। कितना अच्छा बात बोला है। ए आचार्य मतलब क्या है, मतलब किस व्यक्ति ने खुद उनको प्रैक्टिस करते, उसके बाद कोई भी आ गए उनसे करवाते, मतलब वो खुद भी प्रैक्टिस करता है, दूसरों से करवाता है। इसके साथ साथ वो क्या आचरण में रखा है उसी के बारे में सबको बताते रहता है, और वही चीज के ऊपर खड़ा रहता है। मतलब वो बिना आचरण दूसरों को नहीं बताएगा, वो प्रैक्टिस वही करता है, वही प्रैक्टिस को दूसरों को करवाता है। इधर मुझको एक याद आ रही है, मैं बता दिया ना, मुझको कृष्ण भगवान ने बोला है विन विथ लव। इमीडिएटली मैं प्रैक्टिस में रखा हूँ। श्रवण मनन निधिध्यासन के बारे में जब हम डिस्कस किया, उसमें मुझको डाउट आ गया, अरे सभी को इस स्थिति पर पहुंचाने के लिए क्या करना है। वो ये क्या बता दिया कि कृष्ण ने, आप कैसा किया वैसा करो, दूसरों को भी वैसा ही बता दो। तब मैं सोचना पड़े मैं इस स्थिति पर कैसा आ गया, फिर मैं सोचना पड़ रहा है, क्योंकि हम कैसा प्रैक्टिस किया वैसा ही दूसरों को प्रैक्टिस करवाना है। ये आचार्य, आचार्य मतलब वही है। और पत्री जी बता रहे कि हर एक पिरामिड मास्टर एक आचार्य है, वो आचरण करते करते ही दूसरों को करवाता है। और इधर क्या है कि हम आत्मज्ञान स्थिति से आत्म प्रज्ञान स्थिति से आत्मविज्ञान स्थिति तक ले जाएगा। क्यों? ये पिरामिड मास्टर, मतलब इधर तक कोई भी आ गया, ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में कोई आ गया, मतलब वो आत्मज्ञान स्थिति को पार किया, आत्मविज्ञान स्थिति, प्रज्ञान स्थिति को भी पार किया, आत्मविज्ञान स्थिति में लगभग आ चुका है, तभी इधर तक आ गया। और वेरी क्लियरली पत्री जी ने ये बात भी बोला है, आत्मविज्ञान स्थिति को अपलिफ्ट करना है। इस स्थिति तक आ गया, पर इस स्थिति को और आगे होना है ना। इस स्थिति में क्या बोलता है, फिर आत्मविज्ञान स्थिति में आने के बाद आत्मविज्ञान स्थिति, महाविज्ञान स्थिति, परिपूर्ण विज्ञान स्थिति, ऐसा सम स्टेजेस आर देयर। ये क्यों मैं बताऊंगी अभी। जैसा जैसा आचार्य बन गया, इधर से हम बोधिसत्व बनना है, मतलब सबको बताना है। जैसा जैसा हमको समझ में आ गया क्या करना है, ऑटोमेटिकली क्या करना है, मतलब सभी को ये आत्मा विज्ञान के बारे में बताना है, उसका बोधिसत्व बोलता है। सभी को बताने वालों को बोधिसत्व। जैसा जैसा मतलब क्यों बताना है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में सभी लोग जैसा आ गया, जैसा श्वास के ऊपर ध्यान रखना सीख गया, हम क्या बोलता है, आपको ये मालूम है तो ये बताते रहो, बी मालूम, बी सीख लिया तो ब्रेथ के ऊपर वो भी बता दो,
कॉस्मिक एनर्जी के बारे में सी एबीसीडी मालूम है ना अपना एबीसीडी, एक कॉस्मिक एनर्जी के बारे में समझ गया तब वो भी बता दो। दिव्य चक्षु का उत्तेजन हो गया उसके बारे में भी बता दो। क्यों ऐसा बताना है? मतलब टीचिंग इज द बेस्ट लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, इधर बताना जरूरी है। क्यों? जैसा जैसा किसी को सिखाते जा रही है, बताते जा रही है, तब क्या होता है, दूसरों को उन्नति करने के लिए ये लोग रिसर्च करना शुरू होता है। मतलब हर बार एक ही एक बताने से हम भी अच्छा नहीं लगता, उनको भी अच्छा नहीं लगता। उनके पास गए तो हर बार एक ही मतलब वाक क्षेत्र के बारे में मैं बता रहे हर समय, तब अरे मैडम ना एवरी टाइम वही वाक क्षेत्र के बारे में बताता है, ऐसा ही सोचेगा ना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर समय एक नया नया बताते जाऊंगी। एक दिन वाक क्षेत्र, एक दिन आत्मविज्ञान, एक दिन संकल्प शक्ति। मतलब आप दूसरों को बताने की वजह से मैं अपने को एक रिसर्च में एक नया नया सीखने का तरीका में जाते जा रही है। आई एम गोइंग इन द पाथ ऑफ लर्निंग बिकॉज ऑफ टीचिंग। ये पॉइंट थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट एंड डीप पॉइंट है। इसकी वजह से मैंने बुक्स रेफर करना, कोई भी क्यों, कोई भी एक स्टूडेंट रहता है, डाउट पूछता है ये क्या है मैम, ये क्यों होता है ऐसा, तब उनको आंसर देना है ना। मैं इसकी वजह से बहुत बुक्स रेफर करता हूँ और वही बहुत मास्टर्स का एक्सपीरियंस सुनता हूँ। ऑटोमेटिकली टीचिंग विल चेंज अस इनटू बुद्धा। याद रखो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टीचिंग विल चेंज अस इनटू बुद्धा। मतलब बोधिसत्व will change into Buddha. Very important point. किस व्यक्ति ने बोधन करता है, बोधिसत्व जैसा सभी को बताते रहेगा सत्य के बारे में, वही व्यक्ति बुद्धा बन जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मेरे एक्सपीरियंस में मैं बताऊंगी। मैं कॉलेज में 3 साल के पहले छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में, छत्रपति शिवाजी इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 साल के लिए पार्ट टाइम मेडिटेशन बताने के लिए ज्वाइन हुआ। उधर पूरा स्टूडेंट्स और प्रोफेसर है। उन लोगों को बताने के लिए लगभग मैं 200 से 300 बुक्स और वीडियोस देखा हूँ। उन लोगों को बताने के लिए इतना नोट्स प्रिपेयर किया, पूरा स्पिरिचुअल का ऊपर हर समय वर्कआउट किया, और बिना मालूम होकर इधर मेरा रिसर्च और वो टीचिंग की वजह से मेरा विजडम ऐसा अपलिफ्ट हो गया। कितना बुक्स पढ़ाई किया, मतलब स्टूडेंट्स है, कुछ भी पूछेगा उनके लिए प्रूफ चाहिए, किधर है, किस महाग्रंथ में है ये प्रूफ, देखो ये है आपसे, देखो इसमें दिया, गीता में दिया, देखो प्रवर्तन ने ये बात बता दिया, देखो जीसस क्राइस्ट ने बात बोला है, लिंडा गुडमैन के बुक में ये है, ऐसा 400 इयर्स जी सकता है, ये प्रूफ है। ये लिंडा गुडमैन इतना साल जिंदा है, 400 इयर्स वो जिंदा होकर मर गया, यंग में, वेरी यंग, 400 इयर्स में भी शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा बहुत लोग है, ऐसा प्रूफ रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो व्हेन यू आर टीचिंग, कुछ नया बताने का तरीका में हम बहुत कुछ सीखेगा। ये बोधन की वजह से हम बुद्ध बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये आत्मज्ञानी का पहला एनिमी क्या है? मतलब अज्ञानता। ओके, मतलब हम जैसा जैसा ये योग स्थिति परंपरा में आ गया, आत्मविज्ञान शास्त्र सीखते जा रहे हैं। पहला हरिहंत होता है, हरिहंत से बोधिसत्व होता है, बोधिसत्व से बुद्ध होता है। हरिहंत मतलब क्या है? अपने आप का अंतर में, मतलब अपने शत्रुओं को
मतलब किस चीज में अपने अंदर अननेसेसरी है, वो बैड हैबिट्स हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, अज्ञानता हो, लेजीनेस हो, कुछ भी हो। पहला, हर एक ध्यानी हरिहंत होता है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब खुद का शत्रु को, एनिमी को नाश करता है अपने अंदर। जैसा बुद्ध भगवान बोलता है ना, ध्यान करते जाओ क्या होता है। एक लेडी ने क्वेश्चन किया, ध्यान करने से क्या होता है बुद्ध। बुद्ध भगवान ने बोला है, ध्यान करते जाओ, क्या जरूरत नहीं वो जाएगा, क्या चाहिए वो रहेगा। इसमें कुछ नहीं होगा, क्या जरूरत नहीं अपने से वो सब जाएगा, और क्या है वो सब आपका जरूरत है। कितना सिंपल में वो बता दिया। तो हरिहंत स्थिति है। अपने अंदर किस किस चीज में जरूरत नहीं अपने आत्मा को उद्धरने के लिए, वो अपने आप बाहर जाएगा। मतलब एक पत्थर में क्या अननेसेसरी वो निकाल दिया तो वो एक शिल्प बन जाएगा, एक पुतला हो जाएगा। मतलब वो पत्थर में क्या अननेसेसरी वो निकाल दिया, बस स्कल्पचर ने वही किया, इसके साथ वो क्या हो गया, ब्यूटीफुल पुतला बाहर आ गया। ऐसा है ये योग स्थिति में, ध्यान स्थिति में, ध्यान करने का स्थिति में सब लोग क्या हो जाएगा, मतलब हरिहंत हो जाएगा। उनका सब अननेसेसरी जाएगा, वेस्ट एवरीथिंग विल गो आउट। उसके बाद बौद्ध सत्व बनेगा, मतलब सभी को ध्यान बताते जाएगा। कौन मिला है, कौन किसी कोई भी आ गया, ट्रेन में जा रही है, धीरे धीरे बात करता है, उसे बातों में अरे ध्यान करो बाबा। कोई भी शॉप गया, कैसा है बाबा, मैं अभी ध्यान कर रहे, बहुत है आप भी ध्यान करो। मतलब हमारा स्टेज कैसा रहता है, किधर भी जाओ घुमा घुमा कर ध्यान करो, बात बोलकर आ जाएगा। ए बोधिसत्व का स्थिति है, किधर भी कोई भी आ गया, हम किधर भी गए, यही चलता है। आखिरी में हमारे मुंह से यही शब्द आता है, ये बोधिसत्व को, क्योंकि उनको सत्य मालूम हो गया, इसलिए वो वो उस सत्य में आनंद स्थिति में है, इसलिए क्या करता है, वो सभी को बताने के लिए कोशिश करता है। किस व्यक्ति ने बोधिसत्व मतलब सभी को बताते जा रहे, सभी को सिखाते जा रही है, एंड दैट पर्सन विल बिकम बुद्धा। इसलिए टीचिंग विल चेंज इनटू बुद्धा। इसलिए पत्री जी ने हमको बहुत इजी वे में क्या बता दिया कि सभी को बताते जाओ, कितना मालूम है उतना बता दो, कितना मालूम है उतना बता दो, ऐसा सभी को बताने के लिए बोल दिया। बोधिसत्व का काम क्या है, मतलब आत्मज्ञान को सिखाने वाला है बोधिसत्व। ओके, पत्री जी इधर हमको क्या बता रहे कि ऑल द पिरामिड मास्टर्स बहुत जन्मों में अरिहंत और बोधिसत्व का सब कंप्लीट किया, और बुद्ध बनने के लिए इस जन्म में फिर इधर आकर इस सोसाइटी में, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में कदम रखा है। Who will become Buddha will enter into pyramid spiritual society, very clearly। कितना अच्छा बता दिया मालूम। बहुत जन्मों से वो दोनों स्थिति को पार कर उधर रुक गया, वो रुक गया। सभी आत्मा इस जन्म में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में ज्वाइन होकर बुद्ध बनने वाला है। कौन बुद्ध बन गया उसके, दैट इज द वे, बिकमिंग बुद्धा इज द लास्ट लाइफ, वो आखिरी जन्म हो जाएगा। इसलिए सभी लोग, सर बहुत बार बोलता है, बहुत क्लासेस में बता दिया, इधर तक आना इतना इजी बात नहीं है, बोलता है सर। इधर तक आकर रुकना भी इजी बात नहीं, ध्यान करना, इधर रुकना, और स्ट्रांग मतलब एक आत्मज्ञानी से, प्रज्ञानी से विज्ञानी दशा तक हम आगे जाना इतना इजी नहीं। तो भी वो कोई भी इधर रुक गया और आत्मज्ञानी बताते जा रही है, मतलब उनका जन्म बुद्ध का जन्म है। इसलिए पत्री जी बोलता है, एवरीबॉडी आर बुद्धा हियर,
एवरीबडी आर थर्ड ए मास्टर। वो समझने में टाइम लगता है, बट विश्वास रखिए। इधर सभी लोग क्या बताता है, इधर हम बोधिसत्व जैसा हर एक पिरामिड मास्टर सबको क्या बताना है, क्या बताता है, मतलब 2 ही लाइन, हिंसा छोड़ो हमसा पकड़ो। ओनली 2 थिंग्स आर देयर। एक तो हिंसा छोड़ो, एक तो हमसा पकड़ो। कोई भी हिंसा में नहीं रहना, हिंसा छोड़ना ही पड़ेगा। नो किलिंग ऑफ एनिमल्स, नो ईटिंग ऑफ नॉनवेज, हिंसा छोड़ना ही पड़ेगा। और दूसरा बात हम क्या बताता है, हमसा पकड़ो। हमसा मतलब सास, सो हम सा, सो हम सा, सो हम। ये हमसा को ही सोहम बोलता है। ये सोहम भी बोलो हमसा भी बोलो, वो सांस का अंदर आकर बाहर आने सांस का बात है, आना पान सती का बात चल रही इधर। हमसा को पकड़ो हिंसा छोड़ो, बस यही बात है। पत्री जी का बर्थडे में विजयवाड़ा में बहुत बड़ा क्लास हुआ, बहुत बड़ा क्लास। रियली वो क्लास का बारे में बताने के लिए मुझको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मोर देन 10,000 पीपल के पूरा ग्राउंड भर गया, सभी जगहों से, विलेजेस से आ गए लोग। और उधर सर उनका एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा क्लास हुआ, उसमें से एक एक्सपीरियंस इधर हमको जरूरत है। सर ने क्या बोला है, मैं मेरा सभी जन्मों देख चुका हूँ, सभी जन्मों में मुझको एक ही सार बाहर आ गया। सभी जन्मों का सार सिर्फ 2 शब्द क्या है कि वो सभी जन्मों का नॉलेज क्या लिया, उसके बाद में ये बात बता रही है, बोलकर क्या बोला है, ओनली 2 थिंग्स आर देयर। एक तो अहिंसा, एक तो ध्यान, सिर्फ ये दोनों ही है आखिरी में। उस समय मुझको समझ में नहीं आया माय डियर फ्रेंड। हो ऐसा है क्या, उस समय सुना हूँ, उस समय मैं बुद्ध नहीं बना। जब मैं बुद्ध बन गया मुझको भी वही चीज समझ में आ गया। 2 बात है बस, इससे है, एक तो ध्यान करो, एक तो अहिंसा तत्व को फॉलो करना। इस परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। वो परम धर्म को फॉलो करना एक है, एक तो ध्यान। सभी जन्मों का मूल तत्व ये सीखने के लिए, इसलिए पत्री जी ने बोले, इसलिए मैं ये दोनों चीज सभी को बता कर उस स्थिति पर ला रही है, बुद्धा स्थिति पर। और साथ साथ पत्री जी ये भी बता दिए, बुद्ध भगवान को भी यही चीज पूरा जन्म देख चुका है बुद्ध भगवान, ध्यान में देखने के बाद ये दोनों चीज बाहर आ गया उनको भी, इसलिए हर जगह जाकर आनापानसति और अहिंसा के बारे में बता दिया। और पत्री जी को भी वही मिला है, एंड रियली मेरा अनुभव भी वही है। पूरा उधर तक जाने के बाद, दट सुप्रीम कॉन्शियस के पास जाने के बाद मुझको क्या समझ गए, मतलब इधर 2 ही चीज है, इधर अहिंसा तत्व के बारे में समझना, विस्तार रूप में समझना, ध्यान के बारे में, क्योंकि ध्यान नहीं है तो अहिंसा तत्व के बारे में नहीं समझ सकता। इसलिए ध्यान करना, अहिंसा के फॉलो करना, ओनली वेजिटेरियन, नो किलिंग ऑफ एनिमल्स, किसी बात के लिए भी जानवर को नहीं मारना, किसी कारण में भी, ऐसा जीना है अहिंसा तत्व में। नॉट ओनली जानवर, और बहुत है, वो बाद में हम डिस्कस करेगा दूसरा क्लासेस में। सो इधर 2 ही है पिरामिड मास्टर सिखाएगा ही, एक तो अहिंसा धर्म, एक तो ध्यान धर्म। 2 धर्म को हम विस्तार रूप में सभी को सिखाते जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आत्मविज्ञान शास्त्र में कभी भी किसी को भी रुकना नहीं, हम रुकना, किसी को भी स्टॉप नहीं करना, हम भी रुकना नहीं, ये चलते जाने का एक बात है। क्योंकि नदी कैसा समंदर में जाने तक किधर भी नहीं रुकेगा,
ऐसा ही एक आत्म विज्ञानी किधर भी नहीं रुकना बुद्ध बनने तक, उसका काम है बुद्ध बनना। फॉर एग्जाम्पल इधर सर ने बहुत ये बता दिया कि पत्री जी ने रमन महर्षि को देखो एग्जाम्पल, रमन महर्षि के पास कोई भी गया तो अपने आप को मालूम करो बोलता है, ये अपने आप को मालूम करने के बात बोलता है, बट तरीका नहीं बताता है। इधर विचार करने के लिए मौका दे रहे, आप विचार करो, एक विचार कर रहे, एक क्वेश्चन डाल रहे, हम उसके ऊपर विचार करना है। मतलब रमन महर्षि विशुद्ध स्थिति का बारे में बता दिया, इसलिए आपको मौन में ज्यादा रखा है लोगों को, और अपने बारे में आप विचार करो बोला है। सही विचार करो, आप क्या है, रियली आप क्या है। वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी के पास गया तो वो सभी को बिठाकर ध्यान करवा दिया, दिव्य चक्षु को उत्तेजित करने का मार्ग दिखाकर उनके बारे में बता दिया। मतलब इधर बहुत मास्टर रहता है, बट हम समझना है हमारा स्थिति के हिसाब से। मतलब हर एक मास्टर से ऊपर और एक मास्टर रहता है, इससे आगे इससे आगे इससे आगे। सो वो समझकर इमीडिएटली छोड़कर इससे आगे मास्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे थर्ड क्लास का टीचर मुझको पसंद है, सभी लोग गुरु है, सभी गुरुओं को रियली दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क। हर एक स्थिति में लोगों को उठाने के लिए सभी गुरु अपने अपने काम करते जा रही है। ओके, मुझको थर्ड क्लास मैथ्स टीचर पसंद है, 10th क्लास मैथ्स टीचर भी पसंद है, दोनों गुरु है, मैथ्स का गुरु है। बट थर्ड क्लास टीचर पसंद है बोलकर मैं उधर ही उनको ही पकड़ कर नहीं रुक पाएगा। यदि मुझको 10th क्लास के पास जाना है तो वो टीचर को पकड़कर उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। ऐसा ही इधर पत्री जी ने हमको बता रहे कि अपने स्थिति को बदलने के लिए और आगे जाते रहना है, ऐसा गुरु के पास जाकर सीखना पड़ेगा। Whenever you come to this place, Pyramid Spiritual Society movement, you came to the Buddha place, Guru of Buddha, Brahmarishi. So it's very great thing, my dear friends. We are very fortunate. कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कितना जन्मों का तपस्या इधर डायरेक्टली आकर सत्य को मार्ग को पकड़कर टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरा लाइफ में मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं किया, बहुत अच्छा बात है। सो इधर एक पत्री जी का एक्सपीरियंस है। पत्री जी बहुत संस्थों में गया और बहुत जगह गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत विज्ञान है, विज्ञान का भंडार है उधर बुक्स, एनी बिसेंट, लेडबीटर का, ब्लेवास्की, व्हाट ए वंडरफुल बुक्स। वो क्या सोचा है कि उधर जाकर मुझको सही दिशा मिल गया तो मैं उधर में एक मेंबर जैसा वही पढ़ते अपने आप को बढ़ाता हूँ, वैसा सोचा है। बट जैसा सोचा वो 7 days लीव जॉब में लीव रख कर गया। बट उधर जाने के बाद उधर विज्ञान है बट तरीका नहीं है। तब कल भी मैं बोला हूँ यही बात। फिर सर ने क्या किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम लोगों को सही दिशा दिखाना है तो सही पद्धति पहला करना है, प्रैक्टिस रहना है, तभी ज्ञान अंदर जाएगा बोलकर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का स्थापना किया, सिर्फ इसी वजह से। उसके बाद पत्री जी ने वेरी क्लियरली बता दिया उधर विज्ञान है, तरीका नहीं। तरीका बताने से भी वो चेंज करने के लिए रेडी नहीं। मतलब सत्य मालूम होकर, ये सब्जेक्ट इतना ज्ञान मालूम होकर, इतना बुक्स में इतना विज्ञान को पूरा पढ़ चुका है उधर का लोग, बट उन लोग का तरीका मालूम नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, फिर जन्म लेकर ये ध्यान शास्त्र को अध्ययन करना, और तब तक कितना ज्ञान अंदर है वो तुरंत बाहर आ जाएगा वो आत्माओं के लिए। मतलब ऑलरेडी वो प्रैक्टिस किया विज्ञान शास्त्र,
सिर्फ तरीका नहीं प्रैक्टिस किया, आगे जन्मों में वो फिर जन्म लेकर वो प्रैक्टिस कर कर वो पूरा इमीडिएटली वो विज्ञान भी बाहर आकर इमीडिएटली बुद्ध बन जाएगा। बट प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन इज कंपल्सरी, दिस पॉइंट। और गांधी जी के बारे में भी सर ने, गांधी जी सर वेरी टोल्ड क्लियरली, आई नो अबाउट गांधी जी, पत्री जी टोल्ड, पत्री जी knows about गांधी जी, he took again जन्म in बेंगलुरु, नाम भी बता दिया, और एक आश्रम रखकर उधर अखंड ध्यान साधना किया, और तब इस जन्म में वो आखिरी जन्म किया, रिसेंटली मर गए बोला है बेंगलुरु में। क्यों? उस समय वो महात्मा है, उस समय वो अहिंसा के बारे में सबको बता दिया, बट ध्यान साधना नहीं किया। इस जन्म में आकर ध्यान साधना किया और कंप्लीट कर कर वो सत्यलोक चला गए बोला है सर। ये चीज सिर्फ मुझको मालूम, क्योंकि आई एम दैट स्थिति। सर वेरी क्लियर उनका वर्ड्स में बता दिया। मतलब देखो कितना महाआत्मा भी अहिंसा और ध्यान साधना और अहिंसा तत्व के बारे में सीखने के बाद, बुद्ध बनने के बाद इधर से जाना पड़ेगा। दैट इज आखिरी लास्ट लाइफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी विल गो टू वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक। सो ये इंसान का जन्म परंपरा में ये आत्मा का स्थितियों के बारे में एक बार जैसा जैसा आत्मा स्टार्टिंग स्थिति में है वो इन्फेंट सोल बोलता है, शैशव आत्मा, इन्फेंट सोल मतलब तभी आ गया, शैशव आत्मा बोलता है। बेबी से छोटा है, छोटा बेबी से भी छोटा है। उसके बाद आत्मा स्थिति कैसा रहता है, मतलब बेबी सोल मतलब बाल आत्मा, इधर भी एक बच्चा जैसा रहता है आत्मा, उनका बिहेवियर सब। इन्फेंट सोल मतलब तभी माँ के गर्भ से आ गया, सिर्फ वो ऐसा सोता है, सब कुछ हम ही उठाना रखना ऐसा रहता है। जैसा जैसा थोड़ा 4 पैर से चलना आता है, ऐसा क्राउलिंग आता है, थोड़ा हंसना आता है, वो बेबी सोल है। उसके बाद जैसा जैसा और बढ़ते जाएगा वो यंग सोल मतलब शैशव यवन आत्मा हो जाएगा, यवन आत्मा, दिस इज यंग सोल। उधर से और बढ़ते बढ़ते मेच्योर्ड सोल हो जाएगा। मेच्योर्ड सोल मतलब प्रौढ़ आत्मा। उधर से ओल्ड सोल बन जाएगा, ओल्ड सोल, वृद्धात्मा। इस वृद्धात्मा तक कोई भी आ गया, ओल्ड सोल का लेवल में आ गया, तब इधर से सभी को क्वेश्चन मार्क शुरू होता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये सब सबसे बाहर कैसा आना। देखो इधर से शुरू होता है, मतलब इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मेच्योर्ड सोल एंड ओल्ड सोल। ये ओल्ड सोल तक आने के बाद जैसा जैसा क्वेश्चन शुरू हो गया, तब शुरू होता है, सभी आंसर चाहत है, तब क्या होता है, एक विमुक्त आत्मा आ जाएगा ये सभी ऊर्ध्वात्मा को आगे ले जाने के लिए। विमुक्त आत्मा, ट्रांसेंडेंटल सोल्स बोलता है उसको, विमुक्त आत्मा। ये विमुक्त आत्मा का क्या है, मतलब सभी को गाइडेंस देना, सभी को गाइडेंस देकर योग स्थिति पर ले जाना उन लोगों, उन आत्माओं का काम, वर्क है माय डियर फ्रेंड्स। ये ऊर्ध्वात्मा स्थिति तक आने के बाद शुरू होता है क्या करना, कैसा कैसा मार्ग के लिए ढूंढता है, तब ये विमुक्त आत्मा आकर इन लोगों को पकड़कर गाइडेंस देते जाएगा। ये गाइडेंस
एक विमुक्त आत्मा बहुत लोगों को गाइडेंस देता है, बहुत लोगों को सत्य का मार्ग दिखाता है, बहुत लोगों को बोधन करता है, तभी ये विमुक्त आत्मा, इसका नाम में ही रहो, विमुक्त करना। जैसा जैसा ये बहुत लोगों को गाइडेंस किया, बहुत लोगों को हेल्प किया, तब ये विमुक्त आत्मा बुद्ध बन जाएगा। मतलब सिक्स्थ चक्र स्थिति का आत्माओं का वर्क के बारे में बता रही है इधर पत्री जी। ये विमुक्त आत्मा का स्थिति का काम क्या है, मतलब सभी को पक्का गाइडेंस देना है। इसलिए कभी कभी थोड़ा लोग, बहुत लोग पत्री जी के जाकर बात, सर हम क्या करना है, तो आपको क्या इच्छा है वो करो बोलता है, बट थोड़ा लोग को बताता है सब छोड़कर जाकर ध्यान प्रचार करो। थोड़ा लोग को ये बात बताता है, मैं सुना हूँ। क्यों बताता है, मतलब वो विमुक्त आत्मा स्थिति में है। इस स्थिति का लोग का काम है सबको सत्य मार्ग पर लाना, ये गाइडेंस देना जरूरी है, उनका वर्क है वो। और इस स्थिति में लोग क्यों रुकेगा, मतलब जब उनका स्थिति सभी को गाइडेंस देना है, सभी को सत्य का मार्ग, सत्य मालूम है, सत्य का मार्ग दिखाना है, बट वो काम नहीं कर रहे तो वो उस स्थिति पर रुक जाएगा, उस स्थिति पर रुक जाएगा। ये इन्फेंट सोल्स, बेबी सोल्स का स्थिति में उन लोगों को किसी का किसी ऊपर डिपेंडेंट रहता है, हमको पकड़ कर ले जाओ, हमको, मतलब वो उस स्थिति पर, वो शैशवात्मा स्थिति पर कौन कुछ भी बोलेगा वो सुनेगा, वही हाँ ऐसा है क्या, वही ट्रू समझेगा, क्योंकि वो इन्फेंट सोल्स का बात ऐसा ही रहता है। बेबी सोल्स क्या है, वो डिसाइबल्स जैसा, मतलब फॉलो करता है। ये यवनात्मक स्थिति में वो आत्मा कैसा रहता है, मतलब लीडरशिप में रहता है, एवरी टाइम वांट टू बिकम ए लीडर। वो लीडरशिप में सभी लोग को ऑर्डर्स देना, सभी लोग को लाना, एक लीडरशिप का काम करता है। ऐसा ही एक मेच्योर्ड सोल क्या करता है, मतलब ये लोग को कर्म योगी बोलता है, मतलब वो लोग अच्छा कर्म करते जाता है, करते जाता है, अच्छा पौधा रखना हर जगह में, उनको ध्यान के बारे में भी उनको जरूरत नहीं है, बाद में समझेगा वो लोग। मतलब ये अच्छा काम करते 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 ऑटोमेटिकली वो दूसरा स्टेप आगे आ जाएगा। इसलिए पत्री जी बोला है कि मेच्योर्ड सोल्स के जगह में वो लोग ध्यान नहीं करता, बट अच्छा अच्छा काम करते जाएगा, एक कर्मयोगी का काम निभा रही है, सो ऑटोमेटिकली दे विल कम टू नेक्स्ट स्टेप। इसलिए चिंता मत करो, बहुत जन्म उधर लेने के बाद ऑटोमेटिकली दे एंटर इनटू नेक्स्ट स्टेप, ओल्ड सोल। इस वृद्धात्मा के स्थिति पर आ जाएगा वही लोग। जब वो आत्मा उधर तक आने के बाद एक संघर्ष शुरू होता है, क्या मैं करूं, ये कैसा निपटाओ, मैं आगे क्या है, यही जन्म कैसा समझना, गीता में बता दिया ना उसके बारे में मैं कैसा करना। जब जब ये आ गया तब क्या करना है, ये विमुक्त आत्मा को पकड़ना पड़ेगा। विमुक्त आत्मा क्या है, आज्ञा चक्र स्थिति का लोग है, ज्ञान स्थिति का लोग है। तो ये विमुक्त आत्मा क्या करेगा, ये सभी को सत्य का मार्ग दिखाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इधर साधना का प्रक्रिया रहता है, सभी चीज रहता है इधर। जैसा जैसा विमुक्त आत्मा के पास गया, उनका काम है क्या है, बोधिसत्व, वो सभी को बोधन करता है, सत्य का बोधन करता है, ये जरूरी है। इधर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज्ञा चक्र में 2 पेटल्स रहता है, 2 पेटल्स का स्थिति, मतलब आज्ञा चक्र। सहस्त्र में 1000 पेटल्स रहता है, मतलब आज्ञा चक्र स्थिति से
500 टाइम्स 5 गुना ज्यादा ज्ञान है तो तब ये सहस्त्र स्थिति तक पहुंचेगा माय डियर फ्रेंड्स। इस आज्ञा चक्र स्थिति से सहस्त्र स्थिति तक पहुंचना मतलब बोधिसत्व से बुद्ध बनने के लिए 500 टाइम्स मोर विजडम, अभी कितना ज्ञान है उससे 500 अधिक ज्ञान चाहिए, तब उस स्थिति पर पहुंचेगा, बुद्ध स्थिति पर। और वो बुद्ध स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या करना है, मतलब उनका काम सभी आत्माओं को गाइडेंस देकर सत्य मार्ग पर लाना, वही काम है। बौद्ध सत्व बनकर बुद्ध बन गया, एक बार बुद्ध स्थिति पर पहुंच गए मतलब 9 जन्म चक्र है, सहस्त्र स्थिति। परम गुरु लोग सब सहस्त्र स्थिति लोग भाई, एक बार सत्य लोग जाने के बाद इधर पृथ्वी पर जन्म लेना ना लेना उनका इच्छा है, बस उनका मर्जी से चलेगा। यदि सभी लोग को मार्गदर्शन करना है, वो परम गुरु लोग आकर मार्गदर्शन करेगा, उधर कर्म चक्र नहीं रहता वो लोगों के लिए। वो आत्मा जब सभी को आत्मा को उद्धरने के लिए आ गया, सत्य लोग जाने के बाद उन आत्मा का मर्जी से वो आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। आ गया तो भी उनको कर्म नहीं रहेगा, वो काम करेगा जाएगा। सत्यलोक में पहुंचने के बाद इसलिए बोधिसत्व ही बुद्ध बन जाएगा, इतना क्लियर स्टेटमेंट है। क्यों, क्या मिलता है ऐसा सभी को बताने से, मतलब ये बोधिसत्व सभी का आनंद को, मैडम मैं बदल गया आपकी वजह से, मेरा जीवन अच्छा है, मतलब उनका आनंद ही मेरा आनंद बन जाएगा, दूसरों का जीवन का परिवर्तन ही अपना आनंद बन जाएगा। वो आनंद खाकर जीता है, आनंद अमृत खाता है, सभी लोगों का खुशी ही अपना खुशी रहता है, ये बोधिसत्व स्थिति है वो। इसलिए उधर कुछ लेना देने से कुछ नहीं रहता, वो सिर्फ आनंद का बात है, उधर से बुद्ध स्थिति बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये विज्ञान स्थिति है, आत्मा विज्ञान स्थिति है ये बुद्ध स्थिति। एक बोधिसत्व ही आत्मा विज्ञान स्थिति में रह सकता है, बाकी लोगों को उधर तक ला सकता है। इसलिए इधर पत्री जी ने बहुत इजी मार्ग, मतलब he told a person who knows the beauty of the soul and soul journey, a person कोई भी व्यक्ति ये आत्मा का यान का, ये जीवन यान का ब्यूटी, इसका मधुरता किसको मालूम है, मतलब ओनली आत्मा विज्ञानी को मालूम है। क्यों, वो ऊपर है ना, बहुत देख चुका है ना, इसलिए उनको सभी, मतलब वो छोटा बच्चा जैसा, वो बाल आत्मा का स्थिति भी प्यारी लगता है, वो यवनात्मा का स्थिति भी प्यारी लगता है, सभी स्थिति को उनको लगता है कि बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छा है। ये किसी का अंदर दोष नहीं रहता, कुछ भी गलत हो गया तो होता है, गलत सभी का, बट ये उनके बारे में सोचता क्यों नहीं कि उस स्थिति में, वो आत्मा विज्ञान स्थिति में सब चीज अच्छा रहता है। तो छोटा बच्चा मिट्टी में खेल रहे, अरे देखो कि कैसा मिट्टी में खेल रहे बोलकर हंसता है, गुस्सा नहीं आता, वो स्थिति है आत्मा विज्ञान स्थिति। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्थिति पर पहुंचने के लिए बहुत सरल मार्ग बता दिया, ध्यान करना, स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब आत्म विज्ञान शास्त्र, न्यू एज बुक्स को पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। सर वेरी क्लियरली बता दिया, थर्ड लेजेंड्स है इस दुनिया में, उन्हीं का बुक्स पढ़ना है। आप कैसा बुक पढ़ेगा वैसा दिमाग। आत्म ज्ञान के बारे में है, आत्म प्रज्ञान के बारे में बुक्स है, आत्म विज्ञान के बारे में बुक्स है। इसलिए पत्री जी वेरी क्लियरली बता रही है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मास्टर्स किस बुक्स ने प्रेफर कर रहे, वो सब आत्म विज्ञान शास्त्र का बुक्स है, आराम से वो बुक्स पढ़ाई करो। क्योंकि पत्री जी हजारों बुक्स प्रेफर किया,
हमारा घर में बड़ा सा लाइब्रेरी है, वो क्या क्या बुक प्रेफर करता है हम लाकर उधर रखता है, कभी समय है तो उसको पढ़ते जाएगा। क्योंकि सभी आत्मविज्ञान शास्त्र का बुक्स है, सो बुक्स पढ़ना, स्वाध्याय और सत्य का सांगत्य करना, मतलब बहुत अच्छा ज्ञान, मतलब ये बोधिसत्वों से मिलकर अपने ज्ञान को उठाना पड़ेगा। और हमको क्या मालूम है वो चीज सबको बताते रहना। 3-4 steps will make you Buddha. Patriji very clearly told these 4 steps will make everybody Buddha. क्योंकि ऑलरेडी बुद्ध बनने के लिए ही सोसाइटी में एंटर हो गया, तभी मानकर जाओ, ट्रस्ट करो, यू ऑल आर बुद्धास। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आत्मविज्ञान का शास्त्र के बारे में हमको बहुत अच्छा जानकारी 2 पार्ट्स में सर ने दिया। और किसी को टाइम होके कुछ भी डाउट्स है अब बोल सकता है। हेलो मैम, हरिओम। हरिओम, मैम आज तो क्या क्लास लिए, आज क्या क्लास लिए हो मैम, एकदम आंखें खोल गए। बहुत बढ़िया, फिर से सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बहुत बहुत प्यारा लगा, बहुत ज्ञान मिला। यस मैम, यस मैम। हाँ, आत्मविज्ञान शास्त्र है ना, उसमें ज्ञान ही रहेगा। आपको ही पकड़ के तो हम आगे जा रहे हैं ना मैम। आप बोधिसत्व को रास्ता आप ही दिखाओगे ना। बहुत मेरे को आज वाला पूरा ठीक से फिर से सुन के लिखना पड़ेगा। कभी सुन पाती हूँ, कभी नहीं सुन पाती हूँ। हमारा क्लास अभी चालू होने वाला है मैम, देखिए कैसे दिखाती हूँ। देखिए मैम, एक लड़ी आ चुकी है। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। सच में मैम सुपर से भी ऊपर। हाँ, बहुत ही बढ़िया। इतना आनंद आ रहा था, मैम। लगता बार बार सुनो इसको, मतलब सुनना ही पड़ेगा बार बार। मैं तो YouTube में सुन के फिर लिखती हूँ। इस समय मैं बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनती रहती हूँ बस। यस यस यस। मैम अभी क्लास चालू होगा 5 बजे। अभी क्लास चालू करती हूँ। 4-5 जने आ रहे हैं, बहुत अच्छा से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। 1-2 लेडी अच्छा आगे बढ़े हैं मैम। यस मैम। और 3 दिन में हमारा पूरा क्लासेस खत्म होने वाला है इस मंथ का। और कल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एनलाइटनमेंट। हम एनलाइट होना है बोलता है ना, बहुत अच्छा। पत्री जी का बात सुनता है ना, हमको डांट भी पड़ता है, तो हमको हर जगह हम अपने आप को रखकर देखता है। ऐसा कल का क्लास रहेगा, जरूर डोंट मिस एनलाइटनमेंट क्लास। क्योंकि ये एनलाइटमेंट, हम एनलाइट हो गया और नहीं, पत्री जी हर बार बोलता है, एक ज्ञानी को वो ज्ञानी है वो बात नहीं मालूम, एक अज्ञानी को वो अज्ञानी है वो बात भी नहीं मालूम। ये सोचता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ, और ज्ञानी सोचता है मुझको कुछ नहीं मालूम। इससे पूरा कल्चर चल रहे है इधर। इसको निकालना है, मतलब एनलाइटनमेंट क्लास सुनना ही पड़ेगा। इस एनलाइटनमेंट क्लास में हम किधर किधर करेक्शंस करना है, मतलब ये डायरेक्ट क्लास रहता है एनलाइटनमेंट क्लास। सबको कल रेडी हो जाओ जी। तो कल का क्लास के लिए एनलाइटनमेंट पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा, वो भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। इसका वीडियो भेजो ना, वीडियो। हाँ, वीडियो में ग्रुप्स में रख रहे, सभी को ग्रुप्स में आ जाएगा वीडियो थोड़ा देर के बाद। हाँ हाँ, आप ना एक वननेस मूवमेंट में एक वीडियो निकल कर उधर से चेक करते जाओ तो भी मिलता है सभी वीडियो। ओके ओके, यस मैम। ओके मैम, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। मैं इस सेक्शन को एंड कर रहे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। यस, कोटि कोटि नमन, धन्यवाद मैम। यस मैम। आपको इधर उड़ीसा आना है मैम, घूमने के बहाने भी आना है। हो जाएगा मैम, सब कुछ हो जाएगा। हर जगह मैं पूरा इंडिया घूमूंगी, हर जगह आऊंगी। लोग इनवाइट करना। मेरा दिल है आपको कैसे ऐसे घूमने के लिए भी आओ,
आप एक बार आओगे तो भले अभी 4 जने हैं ना, 5 जने, 50 जने हो जाएंगे, आप आएंगे एक बार तो। ओके मैम, ठीक है ना मैम, धन्यवाद मैम। बस क्लास Thank मेरा you, भी ma'am. चालू हो रहा है मैम, आ गए हैं सब। यस यस, ओके, बाय बाय, Thank you. Love you all. लव।